निवरं गुरुवरं प्रार्थनं पूज्यतं चरणं वन्दनं मुनिवरं साधुनं चरणं वन्दनं मुनिवरं साधुनं मुनिवरं गुरुवरं प्रार्थनं पूज्यतं चरणं वन्दनं मुनिवरं साधुनं। कौन कहता है गुरुदेव आते नहीं, कौन कहता है गुरुदेव आते नहीं, दिल की गहराइयों से बुलाते नहीं, दिल की गहराइयों से बुलाते नहीं। मुनिवरं गुरुवरं प्रार्थनं पूज्यतं चरणं वन्दनं मुनिवरं साधुनं चरणं वन्दनं मुनिवरं साधुनं। कौन कहता है गुरुदेव मिलते नहीं, कौन कहता है गुरुदेव मिलते नहीं, उनसे मिलने को दिल से मचलते नहीं, उनसे मिलने को दिल से मचलते नहीं। मुनिवरं गुरुवरं प्रार्थनं पूज्यतं चरणं वन्दनं मुनिवरं साधुनं चरणं वन्दनं मुनिवरं साधुनं। कौन कहता है वो साथ चलते नहीं, कौन कहता है वो साथ चलते नहीं, संग ना चलते तो तुम यूं संभलते नहीं, संग ना चलते तो तुम यूं संभलते नहीं। मुनिवरं गुरुवरं प्रार्थनं पूज्यतं चरणं वन्दनं मुनिवरं साधुनं चरणं वन्दनं मुनिवरं साधुनं। कौन कहता है भव पार करते नहीं, कौन कहता है भव पार करते नहीं, उंगली गुरुदेव की तुम पकड़ते नहीं, उंगली गुरुदेव की तुम पकड़ते नहीं। मुनिवरं गुरुवरं प्रार्थनं पूज्यतं चरणं वन्दनं मुनिवरं साधुनं चरणं वन्दनं मुनिवरं साधुनं चरणं वन्दनं मुनिवरं साधुनं। जय जगन्नाथ। बहुत ही सुंदर मंगलाचरण की प्रस्तुति यहाँ पर हमारे समाज की इन बेटियों ने प्रस्तुत की। जब तक आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण ना हो और दीप प्रज्वलन ना हो, तब तक हमारी इस समूहरण की शोभा हो नहीं सकती। तो मैं उसके लिए निवेदन करना चाहूंगा हमारे समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्री हसमुख भाई कोरिया, श्री पवन भाई अग्रवाल और जो प्रतिमाधारी हैं आदरणीय श्रीमान मांगीलाल जी बा साहब, पवन भैया पंचोली और जयमाला भाभी जी यहाँ पर आए और आचार्य श्री जी के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन करें। पूज्य गुरुदेव, इस चातुर्मास में हमारे राणापुर नगर को यह सौभाग्य मिला जो है वो आज है कि इस चातुर्मास में यहाँ पर जीवंत कृतियां निर्मित हुई और ये हमारे दादाजी यहाँ पर इन्होंने 3 प्रतिमा का व्रत इस पिछी परिवर्तन के कार्यक्रम में लिया था। ये राणापुर का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आदरणीय पवन भैया पंचोली और जयमाला भाभी जी, उन्होंने भी यहाँ पर एक प्रतिमा का नियम लिया है। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हम लोग सादर नमस्कार करते हुए आचार्य भगवान श्री विराट सागर जी महाराज के यहाँ पर चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन यहाँ पर करवा रहे हैं। अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश की ओर
ले जाने वाला यह दीप प्रज्वलन पूज्य आचार्य भगवान जो अभी वर्तमान में भिंड में विराजमान हैं और जहां पर उनके कर कमलों से कल 3 दीक्षाएं संपन्न हुई है, जैनेश्वरी दीक्षाएं कल संपन्न हुई है, ऐसे आचार्य भगवान का यहाँ पर चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन हमारे समाज के वरिष्ठ जनों के द्वारा यहाँ पर किया गया। आइए अब हम निवेदन करें आप दोनों ही महानुभावों से, हसमुख भाई और आदरणीय दादाजी मांगीलाल जी साहब यहाँ पर आ जाएं और संघर्ष श्री अभिषेक भैया, आकाश भैया और सौरभ भैया का यहाँ पर सम्मान करें। पवन भैया अग्रवाल भी आ गए हैं, अग्रवाल समाज अध्यक्ष, वे भी यहाँ पर पधार जाएं और तीनों भैयाओं का सम्मान यहाँ पर करेंगे राणापुर समाज की ओर से। श्री अभिषेक भैया, आपकी संघ के प्रति जो सेवा है उसके लिए राणापुर समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हुए आपको सम्मानित करते हुए तो यहाँ पर अभिषेक भैया का सम्मान और स्वागत कर रहे हैं हमारे दोनों समाज के दोनों अध्यक्ष भाई। निवेदन करूंगा इसी क्रम में श्री आकाश भैया यहाँ पर आए। आकाश भैया आएंगे यहाँ पर और उनका भी स्वागत और सम्मान यहाँ पर समाज के द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में आदरणीय सौरभ भैया आएंगे। बहुत बहुत आपकी अनुमोदना कि आप पूज्य आचार्य संघ की सेवा में हमेशा संलग्न रहते हैं। बंधुओं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस सभा में एक बहुत ही छोटा सा बालक बैठा हुआ है और पूज्य गुरुदेव के साथ उसने मुंगाना चातुर्मास से अपने कदमों को बढ़ाया है, जिसका नाम ही प्रिंस है, वो राजकुमार है। और उसने भैया प्रिंस से निवेदन करूंगा कि वो खड़े हो अपना परिचय देने के लिए। इतना छोटा सा बालक जिसकी उम्र अभी महज 12 वर्ष की है, 12 वर्ष का यह बालक और पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से, उनके आचारों विचारों से प्रभावित होकर के और 10 वर्ष के लिए घर का त्याग करके, 10 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके पूज्य गुरुदेव ने बिहार में कंकड़ पत्थरों के बीच, हम लोग अभी देख रहे हैं धांधला से विहार करवाते हुए नंगे पैर चल करके आ रहा है। ऐसे भैया प्रिंस के हम पुण्य की बहुत अनुमोदना करते हैं और उनके जो पूज्य माताजी और पिताजी हैं उनके प्रति राणापुर समाज की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने जिन धर्म को ऐसा एक रत्न अपना बेटा समर्पित किया है, निश्चित रूप से यह बहुत ही उत्कृष्ट कार्य आपके माता पिता के द्वारा किया गया है। आइए अब हम यहाँ पर अपनी इस धर्म सभा को प्रारंभ करें। उससे पूर्व मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, पूज्य गुरुदेव, राणापुर की समाज आपकी ऋणी है। आचार्य भगवान श्री विराट सागर जी महाराज की ऋणी है। आचार्य भगवान ने राणापुर नगर को ऐसी 2 रत्नमयी माओं का चातुर्मास दिया जिसने पूरे राणापुर नगर की दिशा और दशा को बदलने का कार्य किया। गुरुदेव, आपका एक संकेत मात्र हमको मिला था, लेकिन राणापुर की पूरी समाज, जिसके बहुत छोटी सी समाज है गुरुदेव, हमारी 2 जिन मंदिर है, 30 घर है केवल, लेकिन यहाँ के युवाओं में एक जोश है, यहाँ के माताओं बहनों के अंदर एक समर्पण है, यहाँ के बच्चों के अंदर एक संस्कार है, जिन्होंने अपनी तरफ से यह पूरा प्रयास किया है कि पूज्य श्री विस्मिता श्री माता जी और विगम्य श्री माता जी को बहुत अच्छे से यहाँ पर चातुर्मास के दौरान हम लोग उनकी सेवा और सुश्री सेवा कर पाए। पूज्य गुरुदेव, आपका यह मंगल आशीर्वाद जिसने राणापुर नगर को इतना बड़ा उपहार दिया, और उस उपहार का कारण हम जानते हैं। पूज्य श्री अरहंत श्री माता जी का एक छोटा सा प्रवास हम
छोटा सा विहार कराने का लाभ हमारे यहाँ के बच्चों को, समाज को मिलता है। उससे प्रभावित होकर के पूज्य माता जी ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों तक राणापुर नगर के गुरु की भक्ति की भावना को पहुंचाया और उसी का परिणाम मिला कि पूज्य माता जी को विहार और कहीं दिशा में करना था, लेकिन राणापुर समाज को इस योग्य गुरुदेव ने समझा कि बड़े गुरुदेव के श्री चरणों में यह निवेदन पहुंचाया कि राणापुर की समाज इतने भक्ति भाव वाले समाज है, उसका बहुत नाम है और वहां पर हमारे संघ की 2 माताजियों का बहुत अच्छे से चातुर्मास हो सकता है। पूज्य गुरुदेव, आपने जो ये उपकार किया है, उस उपकार का ऋण तो हम नहीं चुका सकते हैं, लेकिन इस चातुर्मास के पश्चात थांदला नगर में जो चातुर्मास हुआ, वहां पर ओम श्री रीम श्री माता जी और पूज्य श्री सिद्ध श्री माता जी का आपने मंगलमय चातुर्मास किया। वहां पर भी महती धर्म प्रभावना हुई। थांदला की ऐसी समाज जहां से 8-8, 9-9 रत्न इस चीज शासन को मिले हैं, उस धर्म नगरी के अंदर पूज्य माता जी ने अपनी गुरु भक्ति का और अपने जिन शासन की इतनी महती प्रभावना की है कि थांदला के जो समाज के वरिष्ठ जन हैं वो कहते नहीं थकते हैं गुरुदेव कि ये चातुर्मास अगर थांदला नगर को नहीं मिला होता तो शायद थांदला नगर अभागा होता। इतनी महती प्रभावना पूज्य दोनों माता जी ने वहां पर की है। उस चातुर्मास के पश्चात राणापुर नगर में पूज्य विस्मिता श्री माता जी और विगम्य श्री माता जी से मिलन के लिए दोनों माता जी राणापुर नगर पधारे थे। गुरुदेव, राणापुर नगर की समाज की ये भावना थी कि पूज्य सिद्ध श्री माता जी और पूज्य रीम श्री माता जी आपके श्री चरणों तक बांसवाड़ा पहुंचे और बांसवाड़ा से उस रथ के सारथी बन करके इस राणापुर नगर की ओर आपका श्री विहार करा करके लेकर गया। और हमने ये भावना भाई गुरुदेव उस दिन कि हमारे ये दोनों माता जी, चूंकि राणापुर में 5 माह से है, इतना अनुराग हमारे इस समाज को दोनों माता जी से हुआ है कि ये राणापुर के हमारे दोनों माता जी हैं और ये दोनों माता जी आपके इस विशाल संघ का इस समूह शरण की अगवानी में राणापुर समाज का प्रतिनिधित्व करे। आज हमारी ये भावना पूर्ण हुई है, उसके लिए हम दोनों माता जी के बहुत उपकारी हैं। पूज्य गुरुदेव, हम राणापुर नगर की समाज की ओर से अब एक निवेदन आपके श्री चरणों में करना चाहते हैं। आचार्य भगवान अभी भिंड में विराजमान है। विरागोदय का कार्यक्रम 2023 में होना है ग्राम पथरिया में। उसके पश्चात आप ऐसा निवेदन है हमारा इस समाज का कि पूज्य बड़े गुरुदेव के विशाल संघ को लेकर के हमारी छोटी सी नगरी में पधारें और उस रथ के साथ ही आप पूरा विशाल संघ इस राणापुर नगर को प्राप्त हो। ऐसी विनती और ऐसा निवेदन हम आपके श्री चरणों में करना चाहते हैं। आइए अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्री पवन जी अग्रवाल से कि वे यहाँ पर आए और राणापुर समाज की ओर से गुरुदेव के श्री चरणों में अपने यहाँ पर उद्गार व्यक्त करें और उसके पश्चात हम प्रवचन की ओर बढ़ेंगे। आदरणीय श्री पवन भाई अग्रवाल। आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज के पावन चरणों में कोटि सा नमोस्तु करते हुए पूरे श्री संघ को नमोस्तु इच्छामि करते हुए वंदनामि करते हुए सभी का आभार व्यक्त करता हूँ एवं समाज की ओर से मैं निवेदन करता हूँ गुरु श्री से कि वे हमें अपनी अमृतमय वाणी से उद्बोधित करें। उसके पहले श्री विगम्या श्री माता जी, विस्मिता श्री माता जी हमें उद्बोधन दें, पश्चात गुरुवर हमें आशीर्वचन दें। हम अभी प्रवचन की ओर बढ़ेंगे। मैं यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में इस चातुर्मास की छोटी सी भूमिका बताना चाहूंगा। पूज्य गुरुदेव
आपने जो राणापुर नगर को यह इतना दिव्य और मंगलमय चातुर्मास दिया है, उसमें पूज्य दोनों माताजी ने बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना की है। यहाँ पर मंगल प्रवेश से लेकर के यहाँ पर जो पर्युषण का महापर्व हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों ने समाज के यहाँ पर 10 उपवास की तपस्याएं की है और 7 दिनों तक लगातार श्री जी का रथ नगर में विराजमान रहा है और रात्रि जागरण का कार्यक्रम हुआ है। पूज्य गुरुदेव आपके और बड़े गुरुदेव के आशीर्वाद से और पूज्य माता जी की प्रेरणा से यहाँ पर सर्वतोभद्र महामंडल का इतना विशाल और इतना अनूठा आयोजन हुआ है, वो बहुत ही सफलता के पूर्वक यहाँ पर संपन्न हुआ है। पूज्य गुरुदेव माता जी ने पूरे इस चातुर्मास के दौरान हमें जैन ज्योग्राफी, जैन भूगोल क्या होती है, उसके बारे में बहुत अच्छे से स्लाइड्स के माध्यम से, पूरी आधुनिक पद्धतियों के माध्यम से यहाँ पर अध्ययन करवाया है। और राणापुर नगर की इस भूमि का इतना पुण्य जगह है, गुरुदेव कहते हैं शास्त्रों की रचना, श्रुत की लेखनी वहीं पर रची जाती है जहाँ क्षेत्र, काल और भाव योग्य होता है। पूज्य गुरुदेव, ये राणापुर नगर की समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है कि पूज्य माता जी ने इतना अथक परिश्रम किया और यहाँ पर अपनी श्रम साधना को किया और यहाँ पर जैन विश्वविज्ञान जैसे इतने विशाल ग्रंथ की रचना की है और जिसका हम यहाँ पर आने वाले दिनों में विमोचन का कार्यक्रम करने वाले हैं विद्वोस संगोष्ठी के माध्यम से। तो हम पूज्य गुरुदेव आपके श्री चरणों में ये सारा उपकार पूज्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज का है और आपका है, लेकिन हम ये भूलना नहीं चाहेंगे गुरुदेव कि अरहम श्री माता जी ने हमें आपसे और आपने और दोनों माता जी ने हमें पूज्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। हम यहाँ पर पूज्य अध्ययन सागर जी महाराज विराजमान हैं, जो राणापुर नगर के अंदर पिछले 1.5 वर्ष के पूर्व पधारे थे। राणापुर नगर में जो यहाँ पर गुरुदेव ने हमें उपदेश दिया था और जो जुड़ाव राणापुर के समाज के लोगों का हुआ था, वो आज पुनः इस नगरी में पधारे हैं। हम राणापुर की पूरी समाज की ओर से कुछ अध्ययन सागर जी महाराज के श्री चरणों में भी नमस्कार करते हैं। सकल संत के श्री चरणों में नमोस्तु वंदामि और इच्छामि ज्ञापित करते हुए आइए चले अब हम उस ओर जहां से हमको मंगल देशना सुनना है। और ऐसी माता जी जो हम सबकी माता जी हैं, पूज्य श्री विस्मिता श्री माता जी, जिनके नाम में ही एक विस्मय है और उन्होंने पूरे विश्व को अचंभित करने का कार्य करना आरंभ कर दिया है अपनी इस अद्भुत लेखनी से। आइए हम चले पूज्य श्री विस्मिता श्री माता जी के श्री चरणों में यह निवेदन करें कि माता जी अपने मंगल उपदेश हमें प्रदान करें। पूज्य श्री विस्मिता श्री माता। न देवो न बंधुर न कर्मा न कर्ता न अंगम न संगम न स्वेच्छा न कायम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम भद्रबाहु समगुरु हमारे हमें भद्रता दो, रत्नत्रय संयम की सुचिता हृदय सरलता दो, चंद्रगुप्त सी गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। त्योहारी देश श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। विश्ववंदनीय श्री 1008 महावीर स्वामी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री
विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, युग प्रमुख शमनाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य सारस्वत कवि परम पूज्य डॉक्टर विभव सागर जी महाराज की, द्वादशांग चिवाड़ी माता की, पूज्य आचार्य संघ की जय। Thank you very much, Ajashri, for providing time for speaking. It's not a time of preaching. It's a time of greeting, meeting, learning, and feeling great. After 3 years, Ajashri, after 3 years, sit with Chaturvid Sangh, I refreshed all the sweet memories with our most revered Acharya Virat Sagar Maharaj Ji Sangh. There minimum at least 60-70 saints are always there. Today I am feeling great after 3 years that Chaturvid Sangh is there. Where are all you sit here? आप लोग कहाँ बैठे हो? अच्छा, समोशनम में बैठे हो. Very good. You all are seated in the campus of well-reputed, topmost university, well-disciplined university, Virat Sagar University, and here most revered Acharya Vibhav Sagar Maharaj is there. Here most revered Acharya Vibhav Sagar Maharaj is there, and he is the super senior faculty of that top Virat Sagar University. Actually, all in one is the today's generation boom. Suppose आप मोबाइल भी परचेस करते हो तो क्या सोचते हो? सही हो भैया? कि उसमें सारे फंक्शंस मिल जाए, सारे फंक्शंस एक मोबाइल में मिल जाए तो वो मोबाइल अच्छा है। ऐसे ही all in one is today's generation boom, and my most revered preceptor Acharya Virat Sagar Maharaj Ji is also like all in one, and their super senior faculty most revered Acharya Vibhav Sagar Maharaj Ji is same like all in one, because he is the master of 4 Anuyogas. He is great poet. He has good command. Not only good, he has the best command on philosophical languages. He has the best command on Chand Shastra. So I can say that he is like all in one. Sometimes in pravachan, you have listened that sadhu has coconut personality, right? सुना है ना, नारियल जैसी personality होती है. But I have done correction in that sentence. Saints have not a coconut personality, and especially in our song, and in Acharya Vibhav Sagar Maharaj Ji has the not a coconut personality, but he has the mango personality. He has the mango personality. Why? Because mango is soft from outside and hard from inside. Same as endless easiness and simplicity are the ornaments of most revered Acharya Vibhav Sagar Maharaj Ji. Say that as like mango, he is very easy for all the votaries means shower. He is very easy for all the votaries. His behavior is so much simple for all the votaries, whatever they speak with them. But he is very much strict
in his routine. He is very much strict for doing his daily routine. He is very much strict to teaching all the disciples of his son. Even he does great meditation, because when we read the scriptures written by most Reverend Acharya Vibhu Sagar Maharaj Ji, that time we feel that how great thought pattern is there. कितनी अच्छी उनकी सोचने की पैटर्न होगी. Then and then he can return, he can able to write all the nice things in philosophical language. So I can say that he has the which personality? Mango personality. He is very soft from outside, but he is strict in his for own self, for following the routines of the Jain saint, and for his son also. Acharya, when you give the permission, and most Reverend Acharya Virag Sagar Maharaj Ji has given the blessing to do Chaturmas in Ranapur, and you have the give direction to go for the Ranapur. That time, only we two Matajis came here on 16 July 2021, right? याद है? प्रवेश कब हुआ था? 16 July 2021, and great combination today after exact 6 months. After exact 6 months, Ranapur votaries have done their punya in very thick, and then because of that result, they got 22 saints after 6 months. So this is the great blessing of you and also Acharya Shri. For that, I pay gratitude in pious feet of most Reverend Acharya Vibhu Sagar Maharaj Ji, that you took the great decision and you gave the direction to go for the Ranapur. Acharya, when I gave the first speech in Ranapur, that time I told the Ranapur people, Ranapur, that means Rajapur, right? And when anyone step forward towards the salvation path, that time Ranapur will become the Maharanapur, yani Maharajapur. During the Pichi Parivartan program, two senior citizen has taken the Pratima Vrat, and that time Ranapur became 50% Maharanapur, and today you came with 22 Pichi in Ranapur. That time Ranapur become 80% Maharanapur, and when most Reverend Acharya Virag Sagar Maharaj Ji will come with his whole sum, that time 100% Ranapur will become the Maharanapur. Today, first of all, after Acharya Shri, Shravan Muni Vibhaswar Sagar Maharaj Ji, approximately after 7 years, I can able to do darshan of him. That's a great pleasure for me. And next, Shravan Muni Suddhopyog Sagar Maharaj Ji, thanks to very much to Suddhopyog Sagar Muni Maharaj, because since last 2 years he is very helping to both Mataji. He has prepared our nice Pichi since last 2 years. So thanks to very much to Shravan Muni Suddhopyog Sagar Maharaj Ji. Then next, my colleague Shramani Harika, Om Shri Mataji. When I am in sum, and most Reverend Acharya Virag Sagar Ji and most Reverend Acharya Shri Vibhav Sagar Maharaj Ji sung together, that time she is Shulika, right?
That time Om Shri Mataji was Shulika, and in one room we all lived together. That time I observed that her charya is excellent. उनकी चर्या बहुत ही सुंदर थी, and I am very happy that I am able to see her in Arika post. So Vandami to Om Shri Mataji. And next, today we miss our foundation stone. Who is foundation stone? Yes. Today we miss our foundation stone called Arham Shri Mataji. Because of her, we all together here. So, from here, I pay to Vandami to Arham Shri Mataji. And at last, all time, I get the guidance from most reverend Acharya Vibhav Sagar Maharaji. So lots of thanks and many times Namostu to most reverend Acharya Vibhav Sagar Ji Maharaj. Today not a time of preaching. I am here a student of Virar University and super senior faculty. Most reverend Acharya Vibhav Sagar Maharaj is there. So I am not doing any type of pravachan. Just I pay my homage to all the saints, and now I request to most reverend Acharya Vibhav Sagar Maharaji that preach to all the Ranapur votaries that they can walk on this best salvation path. Namaste Acharya. इसका नाम ज्ञान वत्सल चातुर्मास वर्षा योग था। इस चातुर्मास में उन 4 माह से लेकर इस 6 माह के दौरान पूर्ण रूप से ज्ञान की भी वर्षा हुई है और वात्सल्य की भी बारिश यहाँ पर हुई है। गुरुदेव पूज्य माता जी ने पूरे समाज के बच्चों से लेकर महिलाओं से लेकर के और जितने भी समाज के सदस्य हैं उन सभी को बहुत अच्छे से पढ़ाया है और ज्ञान की वर्षा यहाँ पर की है। लेकिन गुरुदेव इस चातुर्मास में राणापुर के समाज ने बहुत कुछ अगर सीखा है तो वो सीखा है पूज्य श्री निगम्य श्री माता जी से। पूज्य श्री विस्मिता श्री माता जी के प्रति उनका जो समर्पण था और पूज्य विस्मिता श्री माता जी का विगम्य श्री माता जी के प्रति जो वात्सल्य का भाव और पूरे समाज के ऊपर जो वात्सल्य का भाव था वो राणापुर नगर को एक नई दिशा और दशा देने वाला मंत्र सिद्ध हुआ है। पूज्य गुरुदेव, हम आपके श्री चरणों में पुनः कोटिशः नमन करते हुए समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए यह निवेदन करते हैं कि पूज्य गुरुदेव आप अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को उपकृत करें। पूज्य गुरुदेव श्री विभव सागर जी महाराज की मंगल प्रवचन के लिए पूरे राणापुर समाज की ओर से उनके श्री चरणों में सादर निवेदन, सादर नमोस्तु गुरुदेव। अंतातीति गुणाणं नवोचिनानं चिदे भवाणं नवोचिनानं चिद भवाणं भैत्रीबाहु सम गुरु हमारे हमें भैत्रीता दो रत्नत्रय संयम की सुचिता हृदय सरलता दो चंद्रगुप्त सी गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो तेरी छत्र छाया बटवट मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो
परमेश्वरी भगवान की जय, बोलिए परम पूज्य देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय, बोलिए परम पूज्य दीक्षा शिक्षाचार्य गुरु श्री विराग सागर जी महाराज की जय, अहिंसा में सृजन धर्म की जय, बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विराग सागर जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। प्रिय आत्मा, ना मैं कुछ ना मेरा कुछ है, जो कुछ है वह पूज्य गुरुदेव के चरणों की सेवा का फल, उनकी वैयावर्ती का फल, गुरुदेव की आज्ञा पालने का फल यह दिखाई दे रहा है। माता जी बहुत कुछ कह रही थी। यह आपकी साधु भक्ति आपके लिए कर्म निर्जरा का अपूर्व अवसर है। वस्तुतः जीवन में जो भी उपलब्धियां होती हैं, उन उपलब्धियों का मूल आधार गुरु की भक्ति, सिद्धियों का मूल केंद्र गुरु की भक्ति, गुरु के प्रति विनय, गुरु के प्रति समर्पण का भाव। आपने बहुत कहा कि गुरुदेव ने, विभव सागर ने या अरम श्री ने चतुर्मास दिया है, लेकिन इन सबके मध्य में यदि कोई मूल उपादान भूत बिंदु है तो उसमें मूल उपादान में तो राणापुर समाज का गुरु के प्रति जो समर्पण भाव है वह है अनन्य, अप्रतिम, अद्वितीय समर्पण है। अपरिचित, अज्ञात मात्र एक संदेश स्वीकार, कोई परिचय नहीं, स्वीकार। एक शास्त्रों में लिखा है, गुरु की आज्ञा बिना प्रश्न चिन्ह के शिष्य को माथे पर स्वीकार करना चाहिए। गुरु भक्ति शिष्य के माथे का सिंदूर है। गुरु आज्ञा शिष्य के जीवन का मंगल सूत्र है। और जो आपने जिस सहृदयता के साथ स्वीकार किया, उसका एक प्रतिफल, यदि आप दो स्वीकार ना करते तो आज से संत भी आपको जो दो स्वीकार किए हैं उसी दो के बदले आज आपके लिए ये पूरा संत आपको ये बंधु, ये श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है। आप जो सेवा करते हैं उस सेवा का संदेश हम तक आया। आपने निवेदन किया आराम श्री माता जी से, निवेदन हम तक पहुंचा और
प्रयास हुआ, उपलब्धि हुई आपको। प्रिय बंधु, पूज्य गुरुदेव ने हम सभी शिष्यों को यही सिखाया है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में 7वां अंग वात्सल्य अंग है और उसके बाद 8वां अंग प्रभाव है। वात्सल्य है जहां, प्रभावना है वहां। एक बार बोलो, वात्सल्य है जहां, प्रभावना है वहां। जहां वात्सल्य होता है वहां प्रभावना नियम से होती है। उपदेश की प्रभावना के पूर्व आचरण का वात्सल्य महत्वपूर्ण होता है और यहां यही हुआ। विस्मिता श्री माता जी और बेगम्या श्री माता जी का जो पारस्परिक संपूरक स्नेह वात्सल्य, यह 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 का काम है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय बंधु, हमारे आचार्यों ने लिखा, श्रुत के लिए 4 भागों में विभक्त किया है। प्रथमानी योग, करणानी योग, चरणानी योग, द्रव्यानी योग। हमारे सूत्र में प्रथमम, करणम, चरणम, द्रव्यम नमः। प्रथमानी योग को नमस्कार, करणानी योग को नमस्कार, चरणानी योग को नमस्कार, द्रव्यानी योग को नमस्कार। प्रथम माने पहला, अनुयोग माने भाषा। जैनागम को सीखने की पहली भाषा प्रथमानुयोग है। प्रथमानुयोग व्यक्तित्व सामने दिखाता है। दूसरा करणानुयोग है। करण माने परिणाम, अनुयोग यानी भाषा अथवा कथा, परिणामों की कथा, भावों की कथा, भावों की भाषा, एक करणानुयोग है। तीसरा अनुयोग चरणानुयोग है। चरण यानी चारित्र, चारित्र की कथा चरणानुयोग है। चौथा द्रव्यानुयोग, द्रव्यों की चर्चा द्रव्यानुयोग। जैसे गाय के 4 स्तन होते हैं, उन 4 स्तनों में एक समान दूध निकलता है, उसी तरह से चारों अनुयोग में सर्वज्ञ की वाणी, दिव्य ध्वनि का अमृत एक समान है। प्रथमानुयोग कहता है, देखो, करणानुयोग कहता है जानो, चरणानुयोग कहता है करो, द्रव्यानुयोग कहता है बनो। देखो, तीर्थंकर ऐसे हुए, महापुरुष ऐसे हुए। करणानुयोग कहता है जानो, अपने परिणामों को जानो। आपको इस वर्षा योग में अद्भुत ज्ञान मिला और एक ऐसा समाज, संख्या में 30 घर, लेकिन उपलब्धि में 300 घर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। संख्या में 30 और मेरे गुरुदेव कहते हैं संख्या नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी नहीं। और जब मैंने बताया माता जी, यदि संख्या देखना हो तो बात है, लेकिन जो क्वालिटी, गुणवत्ता है,
वो यहाँ पर मिलेंगे। प्रिय बंधु और भाई, शिक्षित भी है, समर्पित भी है, और यही संयमित भी है। तीनों का योग है, शिक्षित भी, समर्पित भी, संयमित भी। प्रिय बंधु, थोड़ा सा विषय लेते हैं। माता जी ने कर्ण योग आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया। कर्ण का मतलब है परिणाम, परिणामों का योग। जहां 6 द्रव्यों का अवलोकन किया जाता है, देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, वह लोक कहलाता है। यह लोक 3 भागों में विभाजित है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। ऊर्ध्वलोक के भाग पर सिद्ध सलाह का स्थान, जहां पर सिद्ध भगवान विराजमान है, और उस ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर, 9 द्रव्य, 9 अनुदिश, 5 मंत्र, इस क्रम से है। मध्यलोक में हम सभी प्राणी रहते हैं, अधोलोक में नारकी जीव रहते हैं। ये कर्णालयोग के माध्यम से क्षेत्र का ज्ञान कराया गया है। क्षेत्र के ज्ञान में द्रव्य भी समाहित है, काल परिवर्तन भी समाहित है, और जिसका द्रव्य होता है, उसका क्षेत्र होता है, काल होता है, उसका भाव भी होता है। द्रव्य, क्षेत्र और काल 3 साधन होते हैं, भाव 7 होते हैं। परिणामों को संभालने के लिए कर्णालयोग बहुत बड़ी कला है। हमारे आचार्यों ने सबसे पहले यदि लेखनी चलाई है तो कर्णालयोग पर चलाई है। पुस्तक बुद्धवली ने सबसे पहले कौन सा ग्रंथ लिखा? सलखंडा का। किस संयुक्त का ग्रंथ है? कर्णालयोग का। प्रिय बंधुओं, 3 लोक के मध्य में हम देखें तो पाएंगे 6 द्रव्य, 7 तत्व है, 9 पदार्थ है, 5 अस्तिका है। 6 द्रव्यों में कौन सा द्रव्य है जो कल्याण कर सकता है? बोलिए, कौन सा द्रव्य है जो कल्याण कर सकता है, जो सुख पा सकता है? कौन सा है? जीव द्रव्य। 7 तत्वों में वो कौन सा तत्व है जो अपना कल्याण कर सकता है? 9 पदार्थों में कौन सा पदार्थ है? जीव पदार्थ। 5 अस्तिकाएं में कौन सा अस्तिका है? और अब ये देखना है, जीव कल्याण कर सकता है, शेष द्रव्य कल्याण नहीं कर सकते। जीव जितने हैं उससे अनंतानंत गुणे पुद्गल द्रव्य है, लेकिन पुद्गल द्रव्य के पास ना ज्ञान है न सुख है। जीव द्रव्य के पास ज्ञान कला है, जिस कला के बल पर जीव सुख पा सकता है, भोग सकता है। प्रिय बंधुओं, अब देखो सुखी कहां के जीव हो सकते हैं? तो हमने देखा ऊर्ध्वलोक में पूर्ण सुखी जीव नहीं है, इंद्रिय सुखी जीव है। नरक में दुखी दुखी जीव है। नरक के नीचे कलकल पृथ्वी में और दुखी जीव है। तब सुखी जीव कहां है? मध्यलोक में। तो मध्यलोक में भी असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उनमें कितना स्थान है?
ये कर्णानुयोग पढ़ने से सूक्ष्म तत्व के प्रति श्रद्धा जाती है, जिनवाणी के प्रति बहुमान जाता है। जो किसी जन्म में किसी भाव में ज्ञान नहीं मिला, अपने आचार्यों के प्रति बहुमान जाता है। हमारे आचार्य कितने ज्ञानी थे। त्रिलोक सार में लिखा, केवल ज्ञान समानम कर्णानुयोग। कर्णानुयोग केवल ज्ञान के समान है। केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है, पर कर्णानुयोग परोक्ष जानता है, किंतु जानता वही है जो केवल जान लेगा। कर्णानुयोग में अलंकार शैली नहीं है, कर्णानुयोग में स्तुति शैली नहीं है, कर्णानुयोग में सैद्धांतिक शैली होती है। कर्णानुयोग को गणित अनुयोग भी कहते हैं। कर्णानुयोग में जो भी है स्पष्ट है, यथावत है, जैसा का तैसा है। जो पदार्थ जैसा है वैसा प्रतिपादन करना एक कर्णानुयोग की अपनी शैली है। प्रथमानुयोग व्यवहार शैली को दर्शाता है। चरणानुयोग चारित्र शैली को दर्शाता है। लेकिन कर्णानुयोग भीतर के भावों को दिखलाता है। इसलिए कर्णानुयोग की दृष्टि से जो सम्यक दृष्टि है वही सम्यक दृष्टि है। कर्णानुयोग की दृष्टि से जो देश संयमी है वही देश संयमी है। कर्णानुयोग की दृष्टि से जो सकल संयमी है, प्रवत्त गुण स्थान बढ़ती वही विनाश। प्रिय बंधुओं, कर्णानुयोग को समझने के बाद मन स्थिर होता है, चंचलता दूर हो जाती है। मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मेरा अस्तित्व क्या है। भले ही मैं कहूं कि मैं राणापुर में हूं, लेकिन कर्णानुयोग के बाद पता पड़ा कि मेरे तो सिर्फ असंख्यात प्रदेश मेरे, मेरा जीवित द्रव्य मेरा है। मेरे जीवित द्रव्य के सिवा कोई अन्य द्रव्य मेरा नहीं है। मेरे असंख्यात प्रदेश के सिवा मेरा अन्य कोई प्रदेश नहीं है। और प्रत्येक पदार्थ परिवर्तनशील है। इसलिए कुछ नैसर्गिक परिणाम, कुछ प्रायोगिक परिणाम, जो प्रायोगिक परिणाम है उन पर मेरा हस्तक्षेप चलता है। नैसर्गिक परिणाम सृष्टि का अनादि से होता रहा। इसलिए जो अब तक सुनते आए थे कि ये पृथ्वी शेषनाग पर स्थित है, या ये पृथ्वी किसी के द्वारा बनाई गई है, या किसी के द्वारा सृष्टि का नाश हो जाता है, ये सब भ्रम दूर हो गया। क्या स्पष्ट हो गया? लोग अकृत्रिम है, यह लोग अकृत्रिम है, किसी के द्वारा बनाया नहीं है। और जो किसी के द्वारा बनता नहीं है वो किसी के द्वारा मिटता भी नहीं है। जो बनता है वो मिटता है, जो बनता है वो अनादि नहीं होता है। और मैंने जाना है नित्या वस्तितान्य रूपाणि, ये द्रव्य नित्य है। लोक द्रव्यों का समूह है, नित्य द्रव्यों का समूह किसी के द्वारा न बन सकता है न मिट सकता है। ऐसा जान करके आप सभी की श्रद्धा को मजबूत किया है। आचार्य कहते हैं सम्यक ज्ञान दान से बढ़कर के कोई दान नहीं है, और ऐसा महान दान आप सभी ने प्राप्त किया है।
यह बड़े सौभाग्य की बात है। ये ज्ञानदान छोटा सा बालक पूछ रहा था, क्या नाम बेटा तेरा? पूछ रहा था महाराज, 4 दान कौन कौन से हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? मैंने कहा बेटा औषधि, शास्त्र, अभय, आहार, जिनमें सबसे श्रेष्ठतम दान है तो ज्ञान दान है। ज्ञान दान ऐसा दान है जो एक भाव से पर भाव तक साथ जाता है। ज्ञान के बल पर सम्यक दर्शन भी उत्पन्न होता है, ज्ञान के बल पर सम्यक ज्ञान भी उत्पन्न होता है, ज्ञान के बल पर सम्यक चारित्र उत्पन्न होता है, ज्ञान के बल पर जीव सर्वमर करता है, निर्जला करता है और मोक्ष जाता है। ध्यान देना, जंगल में शेर के लिए भगवान नहीं मिले थे, सिर्फ एक मुनिराज ने ज्ञान दान दिया, उससे भगवान महावीर बन गए, हाथी पार्श्वनाथ बन गए। प्रिय बंधु, इसलिए ऐसे ज्ञान दान में निरंतर प्रयत्न, एक हम दूसरे को देते हैं और एक अपने आप को भी देते हैं। जब हम स्वाध्याय करते हैं, अपना चिन्हवाणी खोल करके स्वयं अध्ययन करते हैं, उस समय जो ज्ञान हमारे अंदर प्रकट होता है वो हमारी आत्मा को मिलता है, वो कहलाता निश्चय दान, जो अपने आप को प्राप्त हो रहा है। और जो उपदेश के माध्यम से हम दूसरे को देते हैं वो व्यवहार दान कहलाता है। दोनों दान महत्वपूर्ण है, अपने आप को भी ज्ञान दान देना और दूसरे को ज्ञान दान देना। और इसके लिए आचार्य ने कहा वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। वाचना करने से ज्ञान 20%, प्रचना प्रश्न पूछने से ज्ञान 40% होता है, उसी पर अनुप्रेक्षण विचार करने से ज्ञान 60% हो जाता है, बार बार दोहराने से ज्ञान 80% हो जाता है। और उसी ज्ञान को जब शेयर करते हैं, उपदेश में ढाल लेते हैं, तो हमारा ज्ञान 100% हो जाता है। इसलिए इस वर्षा युग में आपने आहार दान दिया, आपने आवास दान दिया, आपने औषधि दान दिया, लेकिन आपको जो मिला आपके अनाज के दाने जिनवाणी के अक्षर बन कर आपको मिले। और गुरुवर विराट सागर जी महाराज का ध्येय था कि विस्मिता श्री माता जी को हम देश विदेश भेजेंगे। विस्मिता श्री माता जी को क्षुल्लक दीक्षा देने का, क्षुल्लिका दीक्षा देने का और कोई ध्येय नहीं था, इनके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन विराट सागर जी महाराज का ध्येय था कि विस्मिता श्री माता जी विदुषी हैं और वे जैन शासन को देश विदेश तक पहुंचाएं। इसलिए ये भी अन्य देशों में जाकर के जैन धर्म को संदेश पहुंचाए। और एक बार जब बिहार कर रही थी और माता जी के पांव में छाले पड़े हुए थे, तब किन्नी ने कहा आप तो चिलिका माता जी हैं, आप गाड़ी में बैठ जाइए। तब इनकी मम्मी ने कहा आचार्य महाराज आप माता जी को गाड़ी में मत बैठने देना, पैदल ही चलाना। अभी इनकी माँ आई कि नहीं है चतुर्मास में?
इनकी मां इनसे ज्यादा संकल्प और संस्कारशील है। उनके संस्कारों का प्रभाव पैदल चला और माताजी ने पैदल चल चल करके इतनी बड़ी यात्रा कर ली। पूर्व का चतुर्मास मध्य प्रदेश में और एक छोर में वो दूसरा छोर। धन्य है आपकी संकल्प साधना, सबको विस्मित कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। उम्र छोटी है पर अनुशासन अच्छा है। उम्र छोटी है पर आज्ञा अनुवर्तन बहुत अच्छा है। गुरु कितनी दूर है ये महत्व नहीं रखता है। गुरु के प्रति आपका समर्पण कितना है ये महत्व की बात है। इसलिए पल पल गुरु का स्मरण और गुरु की आशीष का गड़ाई आपको प्राप्त होती है। विज्ञप्ति श्री माता जी, उनका तो जानते हैं गम मानी ज्ञान होता है, अधिगम ज्ञान। विशिष्ट रूप से जो जानने के योग्य है वह अर्थात कोई शब्दों से परिचित होता है, कोई अनुभव से परिचित होता है। और हम तो अनुभव करने वाले हैं। परस्पर एक दूसरे के पूरक बनना एक बहुत बड़े समर्पण और बहुत बड़े वात्सल्य और धर्म का परिचय है। इसलिए धर्म जो ग्रंथों में लिखा है उसको प्रयोग में दिखाने का और सिखाने का प्रयास किया है इन दोनों हमारी धर्म बहनों ने। और बहुत ही प्रसन्नता के साथ ये चारों अनुयोगों की शिक्षाएं आपको दी हैं। और कर्णन योग पर जो श्रद्धा आपकी प्रकट की है, आचार्य गुरु ने लिखा सम्यक दर्शन 10 प्रकार का होता है। उसमें जो कर्णन योग की श्रद्धा से सम्यक होता है वो सूत्र सम्यक कहलाता है। सम्यक दर्शन की क्वालिटी बढ़ जाती है। क्या कर्णन योग पढ़ने के बाद, संजय भैया, कर्णन योग पढ़ने के बाद श्रद्धा की क्वालिटी ऊंची हो जाती है। अभी तक तो सुनते आ रहे थे लेकिन अब यथार्थ बिंदु पकड़ में आ गए। मैं कौन, कहां हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कब से हूं, कब तक रहूंगा। सिद्ध हो गया कि मैं अनादि से हूं, अनंत काल तक मुझे रहना है। मैंने 343 घनराजू प्रमाण लोक में परिभ्रमण कर लिया है और कहीं भी इसको नहीं है। अभी तक मैं इंद्र नहीं बना, अभी तक मैं सचिव पद को प्राप्त नहीं हुआ, अभी तक मैं लोकपाल नहीं बना, अभी तक मैं लौकांतिक नहीं बना, अभी तक मैं सर्वसिद्धि नहीं गया, अभी तक मैं अनुदशों में जन्म नहीं लिया, अभी तक मैं 5 अनंतर में जन्म नहीं लिया। यदि मैं जन्म नहीं लिया तो फिर मेरा भगवान पूरा कैसे हुआ। हाँ, निगोदिया बन करके इन स्थानों पर जन्म लिया लेकिन इन पदों के साथ जन्म नहीं लिया। तो मेरा प्रयास होना चाहिए। यदि मैंने शायद सम्यक के साथ उपसम श्रेणी वाणी होती तो मैं सर्वसिद्धि गया होता, लेकिन मैंने किसी भाव में आज तक शुक्ल ध्यान किया ही नहीं। इसलिए यदि शुक्ल ध्यान के चौथे पाए को पार करता तो मैं भी लोक शिखर के ऊपर पहुंच जाता। लेकिन जिस लोक का मैंने नक्शा बना के तैयार किया है वो लोक का नक्शा उनके लिए तैयार नहीं किया है, मैंने अपने लिए तैयार किया है।
कि लोक का नक्शा मेरे मकान के नक्शे की तरह है कि जिस तरह हम अपने मकान का नक्शा बनाते हैं और एक मास्टर प्लान तैयार कर लेते हैं कि 10 वर्ष के भीतर मैं ऐसा मकान बनाऊंगा, उसी तरह आपने लोक का नक्शा बना लिया। अब साथ में ये भी अपने माइंड में फिट कर लेना कि लोक के नक्शे के ऊपर क्या है, सिद्धालय। क्या है? उस सिद्धालय में अनंतानंद सिद्ध है। उस सिद्धालय में मेरे लिए कोई स्थान है या नहीं? खाली जगह है या नहीं है? बोलो। सिद्धालय 45 लाख योजन प्रमाण सिद्धालय है। 45 लाख योजन प्रमाण आपका ये मनुष्य लोक है। 45 लाख प्रमाण नरक का प्रथम इंद्रक बिल भी 45 लाख प्रमाण सौधर्म स्वर्ग का ऋचि विमान भी है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है कि यहां से प्रथम नरक के इंद्रक बिल में भी उतनी ही जगह है, प्रथम स्वर्ग के ऋचि विमान में भी उतनी ही जगह है, और सिद्धालय में भी उतनी जगह है, और हम जहां हैं यहां भी इतनी जगह है। 4 में से हमें कौन सी जगह जाना है, ये प्लान अभी तैयार करना है। मैंने नक्शा बना लिया है, अधोलोक की सारी स्थिति देख ली है कि वहां के दलदल में नहीं जाना है, और ऊर्ध्वलोक में मैं 16वें स्वर्ग तक हो आया, अब वहां नहीं जाना है। मैं नवग्रह तक हो गया, वहां नहीं जाना। अब मुझे प्रयास तो होना चाहिए कि मैं ऐसा क्या उपाय करूं कि अगले भाव में नंदीश्वर जाने से ना रोका जाऊं, अगले भाव में अनुदिश जाने से ना रोका जाऊं, अगले भाव में 5 अनुत्तरों में जाने से ना रोका जाऊं, अगले भाव में सिद्धालय जाने से ना रोका जाऊं। ये हमारा केंद्रीय लक्ष्य होना चाहिए। हमने कर्णानुयोग पढ़ लिया है और अब उसकी धारणा पक्की हो जाना चाहिए कि मैंने जो नक्शा बनाया है उस नक्शे के नक्शे कदम पर मैं ही चलूंगा। अब मुझे उस लक्ष्य को, उस टारगेट को मुझे पूरा करना है। अभी मेरी कलम ने पूरा किया है, अब मेरे कदम पूरे करेंगे। अभी मेरे चित्र ने पूरा किया है, अब मेरा चरित्र पूरा करेगा। चित्र बताता है कि ये अनुदेश है, ये सर्वार्थ सिद्धि है, लेकिन चरित्र कहता है कि तुम सर्वार्थ सिद्धि को पाओगे, तुम विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित वहां पर जाओगे। चित्र में देखो, चरित्र में प्रगटाओ, पहुंच जाओगे। तो जो हमने पर्यूषण पर्व में जो प्रदर्शनी तैयार की है वो हमारी आत्मदर्शनी बन जाए। यदि प्रदर्शनी बनाने में आपको 2 माह लगे हैं तो आत्मदर्शनी बनाने में 2 भाव लग जाए या 10 भाव लग जाए, कोई चिंता नहीं, लेकिन हमारा संकल्प हो जाना चाहिए कि हाँ मैं उस लक्ष्य को पूरा करूंगा। माता जी, आपने मुझे लोक का परिचय करा दिया है और लोक शिखर तक कैसे पहुंचा जाता है उसका भी परिचय करा दिया है। वो अधोलोक में क्या क्या पीड़ाएं हैं वो 6 ढाला की पहली ढाल की परिचय करा दी है। 6 ढाला की पहली ढाल में दुख है, दूसरी ढाल में दुख के कारण है, तीसरी ढाल में दुख का निवारण है, चौथी ढाल में ज्ञान की कला है, 5वीं ढाल में वैराग्य धरा है, और 6वीं ढाल में चारित्र धारण है, और 6वीं ढाल का समापन शिवलोक है। प्रिय बंधुओं, इस प्रदर्शनी में त्रिलोक सार था। प्रदर्शनी
प्रदर्शनी में त्रिलोक परिणति थी, प्रदर्शनी में सठखंडागम था, प्रदर्शनी में तत्वार सूत्र था, जो रचना कवि उमा स्वामी, पुस्तक मुद्वली, यतिवर शिवाचार्य, नेमी चंद्राचार्य अपने मस्तिष्क में बनाते थे, वो रचना आपने यहाँ पर तैयार की है। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से आज हम शिक्षा लेते हैं कि हे परमात्मा, मैंने इस लोक में कहां भ्रमण कर लिया, उसको छोड़ करके अब मैंने किन किन अवस्थाओं को प्राप्त नहीं किया है। अभी मैं चक्रवर्ती नहीं हुआ, अभी मैं बलदेव नहीं हुआ, अभी मैं कामदेव नहीं हुआ, अभी मैं तीर्थंकर नहीं हुआ, अभी तीर्थंकर के माता पिता बनने का सौभाग्य में नहीं मिला। चलो एक भी बात समझ लेते हैं, तो हम करें क्या? हमारी अपेक्षाएं भी नहीं कि हमें बने, किंतु मेरी अपेक्षा ये है कि सम्यक दर्शन के साथ जो स्थिति बनती है वो एक बार पालें। चक्रवर्ती वही बनता है जो पूर्वभाव का मुनि हो, सौधर्मेंद्र वही बनता है जो पूर्वभाव का मुनि हो। अर्थात मैं पूर्वभाव में मुनि नहीं बन पाया, यदि मैं पूर्वभाव का उत्कृष्ट मुनि बनता तो मैं सौधर्मेंद्र बनता, चक्रवर्ती बनता, और कुछ भाव के भीतर मेरा भी मोक्ष होता। प्रिय बंधुओं, लोक के नक्शे के साथ सारी बातें हमारे दिमाग में प्रवेश करती हैं। अब लोक में भ्रमण नहीं करना है, श्रवण बन करके लोक भ्रमण को रोकना है, संसार भ्रमण को रोकना है। आज श्रवण समूह के मध्य में विराजमान होकर के हम अपने श्रम को अभी तक श्रम किया, एक रचना में वो अचेतन शास्त्र है। प्रदर्शनी कोई सामान्य कार्य नहीं था, प्रदर्शनी अचेतन शास्त्र का निर्माण था, प्रदर्शनी द्रव्य स्रोत का निर्माण था, और उस स्रोत के माध्यम से हमें भाव स्रोत में प्रवेश करना है और आगे अपने जीवन को कृतकृत करना है। आप सभी का मनोभाव उज्जवल हो और निरंतर उज्जवल भावों के साथ हम बहुत अच्छे हैं और थोड़े ही सही पर हम सिद्धालय की यात्रा का भाव रखेंगे और भाव निर्मलता रखेंगे। ऐसे ही समागम निरंतर मिलते रहे तो जरूर एक आत्मा एक दिन सिद्धालय में प्रवेश करेगा। भैया इसी तरह के परिणामों की निर्मलता, संजय भैया ये विनय भरी आपकी वाणी और समर्पित स्वर अवश्य किसी के हृदय में स्थान पा जाते हैं, और वह समर्पित स्वर विनय भरी वाणी बहुत बड़ी उपलब्धि को प्रदान कर देती है। मैं तो सभी साधुओं से यही कहता हूँ कि जिस तरह की विनय भरी वाणी हमारे संजय भैया की है, इसी तरह की विनय भरी मधुर वाणी सबके भीतर प्रवेश करे तो सभी के लिए ये सिद्धियां होती हैं। हम सभी के लिए इसी भावना के साथ आज मंगल मंगल आशीर्वाद, मंगल मंगल आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। अभी हम जो पूज्य माता जी ने अपने इस चातुर्मास की पटकथा में धूमी उसे बनाया था, पूज्य गुरुदेव ने अभी अपने मंगल प्रवचन में कहा, पूज्य माता जी छुल्ले का अवस्था में है, लेकिन किसी भी स्थिति में वे श्रेष्ठ हैं। पूज्य गुरुदेव जब हम आचार्य भगवान के श्री चरणों में राणापुर समाज के प्रतिनिधि जन पहुंचे थे, तब पूरे संघ में सभी जितने भी माता जी थे, जितने भी मुनि महाराज थे, तो स्वयं आचार्य भगवान सब ने दोनों ही माता जी के बारे में बहुत पूछा था, क्योंकि पूरे संघ में अंग्रेजी वाली माता जी के नाम से आप प्रसिद्ध हैं। पूज्य गुरुदेव ये माता जी का जो वात्सल्य है, ये हमारे राणापुर नगर के लिए बहुत अनुपम है। और कुछ गुरुदेव ने वहां पर प्रवचन के दौरान ये कहा था
कि जैसा व्यक्तित्व वैसी उसकी उपयोगिता। जैसा आपके प्रवचनों से अभी झलका कि पूज्य माता जी को बहुत बड़े बड़े कार्य करना है और धर्म की प्रभावना करना है, क्योंकि मुनि अवस्था और आरिका अवस्था में आप बहुत सारी क्रियाओं में बंधे होते हैं, लेकिन आप उन नियमों का पालन करते हुए भी अगर जिन धर्म की और जिन शासन की प्रभावना के लिए इस भारत देश से बाहर भी अगर जाते हैं तो उसके लिए पूज्य माता जी को यह अनुमति पूज्य गुरुदेव ने दी हुई है। पूज्य माता जी ने इस चातुर्मास के दौरान हमने 2 अवसर ऐसे आए हैं गुरुदेव जब विश्व के लिए उन्होंने यहाँ से संबोधन दिए हैं। यह हमारे इस राणापुर नगर के धर्म धरती के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। ऐसा ही एक सुयोग अवसर झाबुआ की पुण्य भूमि को भी अभी 3 दिन पूर्व मिला, जब पूज्य मुनि श्री शांत सागर जी महाराज की वहां पर समाधि हुई और वहां पर पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से निकला। जब मैंने पूछा पूज्य गुरुदेव थांगला के अंदर जो चातुर्मास आपने दिया और उसमें जो सिद्ध श्री माता जी हैं वो इतनी उत्कृष्ट श्रेणी की माता जी हैं, उनकी छुल्लिका अवस्था से आरिका अवस्था में उनकी दीक्षा कब होगी? तब गुरुदेव ने बोला कि सिद्ध श्री माता जी समाधि के लिए इतनी सिद्ध हस्त हैं कि उनका कोई सानी नहीं है। ऐसी समाधियां, इतनी उत्कृष्ट समाधियां सिद्ध श्री माता जी के हस्त कर्मों से होती है और ऐसी ही उत्कृष्ट समाधि एक 44 दिन के साधक की हमने झाबुआ की धरती पर देखी है। पूज्य गुरुदेव आपका यह मंगल आशीर्वाद और यह मंगल देशना इस राणापुर नगर को आने वाले दिनों में भी मिलती रहे और जो आपने इस समाज को एक और उपकार आपने किया है, यहाँ राणापुर नगर से 52 गजा जी के लिए आपके श्रमोसरण का श्री विहार आपने हमारे इस समाज को दिया है, उसके लिए राणापुर समाज की ओर से हम पुनः आपके श्री चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हमारे बच्चे बड़े उदास थे, उनको लग रहा था परीक्षाएं आ रही है और स्कूल प्रारंभ थे, लेकिन देखिए इतने विशाल हृदय के धनी पूज्य गुरुदेव जिस धरती पर विचरण करें उन बच्चों के लिए कितना बड़ा स्थान गुरुदेव के हृदय में है। हमने रात्रि विश्राम के दौरान भी देखा गुरुदेव आपकी जो भैयावती हमारे यहाँ के बच्चे कर रहे थे, आकर के इतने आह्लादित थे कि हम उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। वो बोलते हैं इतने महान आचार्य, इतने बड़े आचार्य, और उनकी हम जब भैयावती कर रहे थे हमें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतने बड़े आचार्य भगवान की हम भैयावती कर रहे हैं। इतने निर्मल भाव से, इतने कोमल भाव से और इतने विशाल हृदय के साथ आप अपनी भैयावती को करवा रहे थे। पूज्य गुरुदेव आपके आशीर्वाद से चाहे वो कोरोना का कहर हो, लेकिन हमारे इन बच्चों को 52 गजा तक चलने के लिए गवर्नमेंट ने भी 31 जनवरी तक के लिए स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया। समय की मर्यादा है, बोलने को तो बहुत मन करता है लेकिन उतना ही ज्यादा सुनने को भी मन करता है। अभी यहाँ पर बहुत सारे हमारे मुनिगण और आजिका माता जी और कुछ छुल्लिका माता जी विराजमान हैं। आने वाले दिनों में हम उनके भी मंगल प्रवचन यहाँ पर सुनेंगे। जरूरी कुछ सूचनाओं के बाद हम यहाँ पर मां जिनवाणी की स्तुति करेंगे। सभी से निवेदन है संध्या काल में यहाँ पर 7 बजे और आरती और भक्ति का कार्यक्रम होगा और जितने भी हमारा युवा वर्ग हैं वो सभी आकर के जितने भी मुनिगण हैं, आचार्य भगवान हैं और 6:30 बजे आनंद यात्रा गुरुदेव 6:30 बजे गुरुदेव की आनंद यात्रा भी यहाँ पर होगी प्रतिदिन। सिद्ध श्री माता जी माता जी के द्वारा यहाँ पर आनंद यात्रा भी प्रारंभ होगी।
आरती और भक्ति का कार्यक्रम होगा। सभी जितना भी पुरुष वर्ग है, जितनी भी भावना है, वो कुछ आचार्य भगवान और मुनि संघ झुल्लक जी महाराज की भैयावृत्ति के लिए आएंगे। सभी माताएं बहनें आरिका संघ और झुल्लिका माता जी की भैयावृत्ति के लिए आएंगे। आप सबसे इतना निवेदन करना चाहूंगा, जैसे हमारे घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो हम सारे कार्यों को भूल करके और उनका कितना ध्यान रखते हैं। बस हमको यही करना है। आने वाला जो समय हमें पूज्य गुरुदेव के उपकार से शरणागत को मिल रहा है, हम अपने सारे व्यवसाय, सारे काम धंधे, सारे घर गृहस्थी के कार्य सब छोड़ करके पूज्य मुनि संघ आरिका संघ के श्री चरणों को समर्पित कर दें। इतनी आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, जिनको मंगलाचरण प्रतिदिन करना है वो बिल्कुल ठीक समय दोपहर में जो प्रवचन का यहाँ पर 3 बजे से कार्यक्रम रहेगा प्रतिदिन, वो यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और हमने गुरुदेव यहाँ पर आपकी इस प्रवचन श्रृंखला में प्रतिदिन नए बच्चों को यहाँ पर तैयार किया है। पूज्य माता जी के आशीर्वाद से वे यहाँ पर आकर के और आपके इस मंच का संचालन करेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जीबिशन लगा था गुरुदेव, उसमें कहते हैं बचपन से 55 तक, तो हमारे यहाँ की एक छोटी सी बालिका से लेकर के 70 साल तक के व्यक्ति भी इस एग्जीबिशन में थे। तो ऐसे ही यहाँ पर आपकी इस धर्म सभाओं का संचालन करने के लिए पूज्य माता जी ने बहुत सारे बच्चों को तैयार किया है। वो आकर के प्रतिदिन यहाँ पर संचालन करेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, खड़े हो जाएंगे, माँ जिनवाणी की स्तुति होगी, क्योंकि संध्या काल का समय है। आप सबको अपने घर जाके धर्म देशना सुनने वाले दिव्य बातें, गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे, कह की वाणी माँ बारे बारे हम शीश झुकाएं, हे जिनवाणी